नमस्कार, मैं कृष्णा शर्मा उज्जैन टीवी की ओर से सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए बढ़ते हैं शहर के प्रमुख समाचारों की ओर। महाकालेश्वर मंदिर में दिव्यांग और बुजुर्गों के लिए पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं है व्हील चेयर। लंबे इंतजार के बाद गुजरात से आए श्रद्धालु ने अपनी बुजुर्ग मां को कंधे पर बैठाकर कराए दर्शन। महाकाल मंदिर समिति द्वारा दिव्यांग और बुजुर्गों के लिए व्हील चेयर की व्यवस्था तो की गई, मगर समिति के पास पर्याप्त संख्या में व्हील चेयर नहीं है। एक व्हील चेयर से श्रद्धालु को दर्शन करवाने में करीब आधे घंटे से अधिक का समय लगता है। ऐसे में घंटों तक बुजुर्गों और दिव्यांगों को व्हील चेयर के वापस आने का इंतजार करना होता है। ऐसे ही गुजरात के डाकोर से आए श्रद्धालु आशुतोष को कई घंटे तक व्हील चेयर नहीं मिली, जिसके बाद आशुतोष को अपने साथी की मदद से बुजुर्ग माता को कंधे पर उठाकर बाबा के दर्शन करवाने जाना पड़ा। इस दौरान भीड़ अधिक होने के कारण कई जगह समस्याओं का भी सामना करना पड़ा। मंदिर के चढ़ाव पर रिस्क लेकर श्रद्धालु अपनी माता को दर्शन कराने गणेश मंडपम में पहुंचे। यहां से उन्होंने अपनी बुजुर्ग माता को दर्शन करवाए। मैं महाकाल मंदिर में दर्शन करवाने के लिए आया हूं और मुझे व्हीलचेयर नहीं मिली यहाँ पे, तो मैं उठा के लेके गया अंदर उनको। कितनी समस्या है ये? समस्या तो है ही, अगर ज़्यादा व्हीलचेयर होती तो कई लोगों को अच्छा सुविधा मिलता। मंदिर का बाकी का सुविधा अच्छा है, ये भी सुविधा अगर अच्छी कर दे तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। इंदौर रोड स्थित देशी विदेशी मदिरा दुकान से रहवासी और दुकानदार हुए परेशान। लड़ाई झगड़े से लेकर महिलाओं से भी होती है छेड़छाड़। दो तालाब चौराहे के पास स्थित देशी एवं विदेशी शराब दुकान ने आसपास के रहवासियों और दुकानदारों का जीना हराम किया हुआ है। सुबह से लेकर शाम तक शराबी दुकानदारों और घरों के आसपास बैठकर शराब पीते हैं और फिर नशे में होने के बाद गंदी गंदी हरकतें करते हैं। सुबह दुकान खोलते ही दुकानदारों को दुकान में झाड़ू देने के साथ साथ बाहर भी शराब और बियर की बोतलें साफ करना पड़ती हैं। हद तो यह है कि शराब दुकान के आसपास रहवासी परिवार की महिलाएं बाहर निकलने से भी डरती हैं, क्योंकि शराबी उन्हें गंदे गंदे कमेंट करते हैं। कई परिवार तो यहाँ औने पौने दाम में ही अपने घर बेचकर जा चुके हैं। रहवासियों और दुकानदारों ने इस संबंध में शराब दुकान संचालक से शिकायत की तो उन्होंने दो टूक जवाब दिया कि आपको समस्या है तो आप पुलिस बुलाएं। रहवासियों का कहना है कि दुकान के सामने 2 बैंक हैं, हॉस्पिटल है और पास ही स्कूल और कई मंदिर भी हैं। इस बाबत रहवासी ऋषिकांत व्यास व मेडिकल संचालक वैभव जैन ने बताया, हम तो पुराने 5-7 साल से जब तक से दुकान खुली है तब से परेशान है। पूरा एरिया पार्किंग का रात के समय भरा रहता, 3-3 लाइन लगी रहती है। हमको अपनी गाड़ी निकालने के लिए चौकीदार से कहना पड़ता है। पास में सामने 2 बैंकें हैं, इधर पास कॉलोनियाँ हैं, सामने तालाब के किनारे पे लोग बैठकर पिया करते हैं और मंदिर भी है पास में, 100 मीटर दूर नहीं है। इधर सावरकर जी बैठे हैं जो सबके पूज्य हैं, पर हम क्या करें, हम तो मजबूर हैं इस काम के लिए, क्या कर सकते हैं। पास में मंदिर के पास में ये मछलियों की दुकानें लगती है, जो कि लगना नहीं चाहिए, नियम से नहीं है। मछली बाजार अलग है यहाँ पे, परंतु यहाँ मछलियाँ बिकती है। जितनी मछलियाँ लाते हैं लोग यहाँ बदबू फैलती रहती है। घर है यहाँ पर, महिलाएं भी आती है। मेरा घर इससे लगा हुआ, बिल्कुल महिलाएं आती है तो बड़े डर के और सहम के हम लोगों को छोड़ने जाना पड़ता है साथ में। कहीं भी बैठ के शराब पीने लग जाते हैं, गाली देना, ये सब करना, और कस्टमर के लिए बहुत अनईजी फील होता है उनको थोड़ा यहाँ आना। तो प्रॉब्लम सब जगह गंदगी करते थे। यहाँ आए दिन खुलेआम जो हरकतें करते हैं, मैं बता नहीं सकता, मतलब इस तरह से हरकतें होती हैं यहाँ पे, और बहुत ही माहौल ख़राब है यहाँ का, इस तरह का माहौल। शिकायत की थी मैंने, पर वो बोलते हैं, बोले आप 100 डायल कर लो, पुलिस बुला लो, आपको इस तरह दिखता है, पुलिस बुला लो, हम कुछ नहीं कर सकते। उनका ये कहना था कि हम कुछ नहीं कर सकते, आप हम भी परेशान हैं। बोले अब कैसे किसको हैंडल करें। कितने दुकानदार लगभग आपको आते हैं जिनको लगभग इस तरह की परेशानी है? 8-10 दुकानदार हैं हम लाइन से, मतलब जस्ट ये वाइन शॉप के उस साइड भी, राइट हैंड साइड पे भी कुछ शॉप्स हैं, सुपर मार्केट्स वगैरह भी हैं, उनको ही प्रॉब्लम है इससे, क्योंकि शराब पी के वो जाते हैं और वहाँ पे रोकट माता फोड़ी वगैरह इस तरह से करते हैं, जो प्रॉब्लम थोड़ा है। भूखी माता क्षेत्र से शिप्रा नदी में मिला युवक का तैरता शव। पुलिस ने गोताखोरों की मदद से शव निकालकर शुरू की जांच। भूखी माता क्षेत्र में शिप्रा नदी से शव बरामद हुआ। नदी में तैरते शव को गोताखोरों की मदद से बाहर निकाला गया। पुलिस ने मृतक की शिनाख्त तुलसीराम पिता गोपाल सेन उम्र 40 वर्ष निवासी शास्त्री नगर के रूप में की है। गोपाल मक्सी रोड स्थित दवा फैक्ट्री में काम करता था। कारोबार के सिलसिले में इंदौर से युवती को साथ लेकर उज्जैन आए कपड़ा व्यापारी ने होटल में युवती के साथ किया दुष्कर्म। पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर किया गिरफ्तार।
जूनी इंदौर में रहने वाले कपड़ा व्यवसायी नरेश बालेचा से कपड़े का कारोबार करने वाली नंदानगर इंदौर निवासी 22 वर्षीय युवती माल खरीदती थी। अपना कारोबार बढ़ाने को लेकर उसकी नरेश से बात हुई। इस पर नरेश ने युवती को कहा कि सूरत का व्यापारी दोस्त महाकाल दर्शन करने उज्जैन आ रहा है। उसी व्यापारी से मिलाने के बहाने नरेश युवती को माधव क्लब रोड स्थित शिप्रा रेसिडेंसी पर ले आया और वहां उसने युवती के साथ दुष्कर्म किया। आरोपी नरेश बावेचा लग्जरी कार MP 09 CY 8058 से युवती को उज्जैन लाया था। कार अंबिका एजेंसी के नाम से दर्ज है। पीड़िता जैसे तैसे होटल से निकल कर आई और मां को बुलाकर नीलगंगा थाने पहुंची। घटना सामने आते ही पुलिस ने केस दर्ज कर बालेचा को हिरासत में लिया। इस बाबत TI तरुण कुरील ने बताया। कल हमारे पास में एक युवती और उसके परिजनों के साथ थाने पर उपस्थित हुई थी और उसके द्वारा बताया गया था कि वो इंदौर की रहने वाली है और कपड़े की उसकी दुकान है और जिस व्यक्ति से वो मुफ्त में कपड़े लेती थी उस व्यक्ति ने किसी सूरत के व्यापारी से उज्जैन में मिलवाने का कहकर उसे उज्जैन में लाया था और शिप्रा रेसिडेंसी होटल में वो उस युवती को ले गए और बहाने से बिठा कर रखा और उसने फिर मौका पाकर उस युवती के साथ दुष्कर्म किया। उक्त व्यक्ति जब यहाँ क्या कहते हैं इंदौर से उज्जैन आया था उस समय उसका एक मित्र भी साथ में था। अभी हम इस तथ्य की जांच कर रहे हैं उस मित्र का इन्वॉल्वमेंट कितना है इस प्रकरण में और लेकिन घटना उक्त आरोपी द्वारा ही युवती के साथ कारित की गई। टेंट हाउस में शॉर्ट सर्किट से लगी आग, दूसरी मंजिल पर रखा टेंट का सामान जलकर हुआ खाक। फायर ब्रिगेड की 2 दमकलों ने बुझाई आग। थाना नागजिरी क्षेत्र अंतर्गत महालक्ष्मी नगर गार्डन के सामने टेंट हाउस संचालित करने वाले मंसूरी भाई के भवन की दूसरी मंजिल पर शॉर्ट सर्किट के कारण आग लग गई। परिवार पहली मंजिल पर होने से कोई जनहानि नहीं हुई। दूसरी मंजिल के गोदाम में रखे रजाई गादी जलकर खाक हो गए। सूचना मिलने पर पहुंची फायर ब्रिगेड की 2 दमकलों ने आग पर काबू पाया। इस बाबत थाना नागजिरी के SI दिनेश भाट ने बताया। इस्लामी बाग में मंसूर भाई है, इनका टेंट हाउस है। टेंट हाउस का सामान रखा हुआ था 2nd फ्लोर पे। फर्स्ट फ्लोर पे ये रहते हैं, 2nd फ्लोर पे कहीं शॉर्ट सर्किट से आग लगी है और रजे गद्दे वगैरह जले हैं फोन वगैरह के। दिनांक 30 जून से सर्वार्थ सिद्धि योग में होगी गुप्त नवरात्रि आरंभ। साधक 9 दिनों तक गुप्त रूप से करेंगे मां की आराधना। पंचांग की गणना के अनुसार आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि 30 जून को गुप्त नवरात्र के रूप में आ रही है। 30 जून से लेकर 8 जुलाई तक गुप्त नवरात्रि का अनुक्रम रहेगा। इन 9 दिनों में साधक गुप्त रूप से माता की आराधना में लीन रहेंगे। सर्वार्थ सिद्धि का भी योग बन रहा है। साथ ही भडाला नवमी पर रवि योग रहेगा। 30 जून गुरुवार को पुनर्वसु नक्षत्र, ध्रुव योग, भवकरण व मिथुन राशि के चंद्रमा की साक्षी में गुप्त नवरात्र शुरू हो रही है। इस बार नवरात्र पर्व 9 दिन के होंगे। इन 9 दिनों में अलग अलग प्रकार के योग संयोग भी बनेंगे। इस बार गुप्त नवरात्र का आरंभ सर्वार्थ सिद्धि योग में होगा। गुरुवार के दिन पुनर्वसु नक्षत्र होने से सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है। कहा जाता है कि सर्वार्थ सिद्धि योग में साधना का आरंभ कार्य की सिद्धि तथा मनोवांछित फल की प्राप्ति देता है। इन दृष्टि से 9 दिन पर्यंत विधिवत साधना अनुकूल फल प्रदान करेगी। सामान्यतः तिथियों की गड़बड़ होने से नवरात्रि 8 या 9 दिन की होती है। हालांकि गुप्त नवरात्रि में तिथियां लगभग समान रूप से पूर्ण होती हैं। इस बार भी तिथियों की गणना पूर्ण है, अर्थात किसी भी तिथि का क्षय नहीं। इस दृष्टि से भी यह नवरात्र अनुकूल फल प्रदान करने वाली मानी गई है। धूप, बादल और उमस लिए लगातार बदल रहा मौसम का मिजाज। 28 जून से बन रही जिले में अच्छी बारिश की संभावना। प्री मानसून में हुई बारिश के बाद अब मानसून की बरसात आमद देने की तैयारी में है। रविवार से आसमान में घने बादल छाने के साथ ही मौसम में बदलाव भी शुरू हो गया। मौसम विशेषज्ञों की माने तो 28 जून मंगलवार से शहर सहित उज्जैन जिले में तेज बारिश शुरू होने के आसार हैं। शहर में 23 जून को बारिश हुई थी। इसके बाद सिस्टम कमजोर पड़ने की वजह से फिर धूप निकलना शुरू हो गई, लेकिन अधिकांश समय बादल छाए रहे। उज्जैन जिले और संभाग के अन्य जिलों में मंगलवार से अच्छी बारिश की स्थितियां बन रही है। जीवाजी वैधशाला अधीक्षक डॉक्टर राजेंद्र प्रकाश गुप्त ने बताया कि 3-4 दिन में उड़ीसा के पास कम दबाव का क्षेत्र बनने की स्थितियां हैं। हालांकि इसके पहले ही सोमवार मंगलवार तक एक चक्रवाती घेरा सक्रिय हो जाएगा। इससे
28 जून से उज्जैन में तेज और भारी वर्षा की स्थितियां बनने की संभावना है। बारिश की यह स्थिति 4 जुलाई तक बनी रहने की संभावना है। इस दौरान ही 28 या 29 जून को उज्जैन में मानसून की एंट्री हो सकती है। हम जो देख रहे हैं शुरुआत काफ़ी अच्छी हुई है। अभी तक 141 मिलीमीटर बारिश हो गई है। निश्चित है कि मानसून जिस रूप में आना चाहिए वो थोड़ा सा नहीं है, थोड़ा सा लेट हो रहा है। लेकिन अभी जो फोरकास्टिंग की गई है वो 28 के बाद फिर अच्छे प्रकार से मानसून आने और बारिश की भविष्यवाणी की गई है। तो लगभग कब तक मानसून अच्छी स्थिति में आ जाएगा? और अभी जो उमस हो रही है तो क्या कारण है? उमस का कारण ये है कि अभी हम देख रहे हैं पिछले 2-3-4 दिनों से काफ़ी बारिश रही है और इस बारिश के कारण जो नमी है, नमी का वेपराइजेशन हो रहा है और क्योंकि खुली हुई स्थिति थी इस कारण काफ़ी तेज़ गर्मी थी। आज से हल्के हल्के बादल हो गए हैं तो इस कारण उमस और काफ़ी गर्मी की स्थिति महसूस हो रही है। मौसम विभाग की ओर से बारिश को लेकर किस तरह का अलर्ट जारी किया गया है? क्या कुछ संदेश दिए गए? अभी अलर्ट कुछ भी जारी नहीं किया गया है, लेकिन मानसून की प्रगति अच्छी बताई गई है और ये राष्ट्रीय स्तर पर बताया गया है कि लगभग 28 के आसपास फिर मानसून की अच्छा आगाज होगा और पूरे मध्य प्रदेश में अच्छे प्रकार से बारिश होगी। तो ये थी उज्जैन शहर की प्रमुख खबरें। ऐसी ही ताजा खबरों के लिए देखते रहिए उज्जैन टीवी। उज्जैन टीवी के YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।